वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि लोगों को खाना खिलाना, उनका पेट भरना अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन अमल है। हम अक्सर ही बात करते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, इससे बेहतरीन अमल कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में बहुत से इदारे कायम हैं जो लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में रहकर लोगों की खदमत कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपने घरों से दूर होते हैं, जिनको हम परदेसी कहते हैं, लोगों के लिए, लोग कमाने के लिए निकले अपने घरों से, और कभी कभार होता है ना ऐसा कि जेब में पैसे नहीं होते लेकिन पेट खाली होता है, जेब भी खाली है, पेट भी खाली है। तो शाहिद असगर बंगश साहब जो हैं वो दुबई में 2 ऐसे ही रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, उनका पेट भरा जाता है। इनके रेस्टोरेंट में लोग मुफ्त खाना खाते हैं और पैसे उनसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। शाहिद असगर साहब कब से ये काम कर रहे हैं और क्या सोच थी जिन्होंने इन्हें इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो ये काम करें? क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया था, या वो किसी को देख के उनके जहन में ये सोच आई, या वो किसी से इंस्पायर हुए? हमारे साथ मौजूद है शाहिद असगर साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि दुबई में किस जगह पर आपके दोनों रेस्टोरेंट्स हैं? ये दुबई के मुख्तलिफ जगहों पर आपने ये रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। जी, हमारा जो बहुत पुराना 15 साल पुराना हमारा जो ब्रांच है, वो शारजा सनैया इंडस्ट्रियल एरिया सज्जा में है, और दूसरा जो अच्छा हमारा ब्रांच मेन सिटी शारजा मोविल्ला में है। अच्छा तो सर ये 24 घंटे है, किसी भी वक्त कोई भी आके खाना खा ले? जी, जी, ये हम अपने पहले ब्रांच में गैर एलानिया तौर पर तकरीबन पिछले 8 साल से कि जो जॉबलेस बंदे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, या वो विज़िट वीज़े पे आए हैं, यहाँ पे रोज़गार सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए तो गैर एलानिया तौर पर हम पिछले 8 साल से उनको खाना फ़राहम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सेकंड अच्छा ब्रांच अच्छा। पे जो पिछले नवंबर में जिनका इफ्तिताह हो गया, ओपन हुआ है, तो वहाँ पे हम पिछले 4 महीने से एलानिया तौर पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसका हमने ऐलान अच्छा किया हुआ है, क्योंकि जब मैं इस ब्रांच के लिए हायरिंग कर रहा था स्टाफ की, तो जी बहुत जी सारे जी लोग जी। आए, उन्होंने हमारे से जब जॉब की बात की, तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और खाने की हमें बहुत तकलीफ है कि हमारे पास ये खर्चात ख़त्म हो गए जी हैं। जी तो हमने जब ये सेकंड जी जी। ब्रांच ओपन किया, तो हमने इस चीज़ का ऐलान किया कि जो भी जॉब सर्च कर रहा है, जॉबलेस है, जॉब सीकर लोग हैं, चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, इंडिया, किसी भी रिलीजियस से है, वो आएँ यहाँ 3 टाइम का बाइज़्ज़त तरीके से खाना खाएँ, इंशाअल्लाह हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मुझे सर ये बताएं कि ये काम का आगाज़ जो है किस सोच के साथ किया? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जिसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हमें ये काम करना चाहिए, किसी से हम इंस्पायर हो जाते हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो क्या सोच थी? सबसे पहले बात तो ये है कि जब हमने 8 साल पहले इस ब्रांच में किया था, तो मेरे एक मरहूम चचा थे, उन्होंने मुझे इस बात की हिदायत की कि जो भी बंदा आता है, हाजतमंद होता है, अगर वो आपसे खाने का तकाज़ा करता है, फूड का तकाज़ा करता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ बंदा है, आपका इम्तिहान होगा, हरगिज़ जी। उनको मना मत कीजिएगा, इससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और बरकत देगा। दूसरी बात ये है कि हमारे बेशक। एक पाकिस्तानी है यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कराची से है, जी वो जी। रमज़ान के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाना प्रोवाइड करते हैं, वो हमसे ही लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा। दफ़ा ज़िक्र किया कि जब आपके पास कोई हाजतमंद आता है, तो समझ लीजिएगा कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ बंदा है, और अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है कि क्या मैंने इस बंदे को जी। नवाज़ा है कि वो मेरे बंदों के ऊपर भी रहम करता है कि नहीं करता है। तो मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ सही। था, और जब मैंने यहाँ हालात देखे पिछले 4-5 महीने पहले के, तो बहुत सारे लोग अपने मुल्क के हालात की वजह से यहाँ जॉब सर्च करने के लिए विज़िट वीज़ा पे आए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे बिल्कुल। जिनके साथ एजेंट्स ने मतलब है कि वो एजेंट की वजह से काफ़ी परेशानी में थे। हमने इस चीज़ को जो है ना
अनाउंस किया हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात देने वाला है और हम सिर्फ वसीला बन रहे हैं इंशाल्लाह। जी, जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि इस रेस्टोरेंट में क्या वो लोग जो कि जिनको मुफ़्त में खाना फ़राहम किया जाता है, उनके लिए एक सेपरेट जगह है या और बाकी लोगों के लिए अलग है जो कि पे करके खाते हैं, या पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें खाने की तलब है? नहीं, नहीं, हमारा ये जो सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा सेटअप है। जो ऐसे जी, जी। ज़रूरतमंद आते हैं हम उनको उसी सेटअप में बिठाते हैं, जो बाकी कस्टमर देने वाले बैठते हैं। तो उनकी अच्छा, इज़्ज़त-ए-नफ़्स ठीक को है। हम मजरूह नहीं होने देते और इंशाअल्लाह हम ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त। तरीके से और उसके लिए हमने कुछ अपने स्टाफ के दरमियान कोड वर्ड्स रखे हुए हैं। उसी कोड वर्ड्स को फ़ॉलो करते हुँ, हुए किसी को पता नहीं होने देते। ज़बरदस्त। सर, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, और जो आपने कहा ना कि इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मजरूह नहीं होने देते, मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें शायद आपसे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर तो बाकायदा नाम लेके पुकारा जाता है और कहा जाता है जी कि आके अपना खाना ले जाएँ, व्हिच इज़ रॉन्ग। जब आप कार्य खैर कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से करना चाहिए कि आप जब दाएँ हाथ से दे रहे हैं तो बाएँ हाथ को भी पता ना हो। ज़बरदस्त तरीके से सर आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी से हमकिनार कराए और इसी तरह से लोगों की आप मदद करते रहें। क्योंकि दयार-ए-गैर में कोई अपना मिल से वो किसी दूसरे शहर से, लेकिन वो जब ये कहता है ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो यकीन जाना कि दूसरे पाकिस्तान का हौसला बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे।